पिता और पुत्र के बीच समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें क्या रंग ला रही हैं? अब ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या बातचीत फेल हो गई है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह ने अमर सिंह को ये निर्देश दिया है कि अमर सिंह चुनाव आयोग को लिखित में ज्ञापन दें कि रामगोपाल यादव ने जो अधिवेशन बुलाया था वो असंवैधानिक था, क्योंकि निष्कासित महासचिव अधिवेशन नहीं बुला सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मुलायम और अखिलेश के बीच जो सुलह की कोशिशें हो रही थी, 3 घंटे तक जो बैठक चली पिता और पुत्र के बीच, क्या वो फेल होती नजर आ रही है? एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, किस तरह से देखा जाए, आखिर क्यों मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को इस तरह का निर्देश दिया है कि वो लिखित में ज्ञापन दें चुनाव आयोग को? देखिए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच क्या तय हुआ है ये दोनों में से कोई एक बता सकेगा बेहतर, लेकिन ये निर्देश जरूर मुलायम सिंह यादव की तरफ से अमर सिंह को दिया गया है कि आप चुनाव आयोग जाएं। और मेरी जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग को भी मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अमर सिंह का आना उनका आना माना जाए, और लिखित में ज्ञापन देने को कहा है कि आप लिखित में ज्ञापन दें कि निष्कासित महासचिव यानी रामगोपाल यादव को जब पार्टी से निकाल दिया गया था, मुलायम सिंह यादव ने खुद निकाला था, वो भी लिखित तौर पर, उसके बाद वो निष्कासित महासचिव कैसे राष्ट्रीय अधिवेशन बुला सकता है, वो इलीगल था, ये जानकारी देना है चुनाव आयोग को। और साथ ही ये भी स्पष्ट करना है कि उसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव खुद लखनऊ में मौजूद थे, लिहाजा अधिवेशन बुलाना ही बिल्कुल गलत था, असंवैधानिक था। ये मुलायम सिंह यादव से की तरफ से अमर सिंह को कहा गया है चुनाव आयोग को बताने के लिए, और अमर सिंह जल्दी ही चुनाव आयोग से इस बाबत मुलाकात कर सकते हैं। इसका मतलब बाप और बेटे के बीच बातचीत बनी या नहीं बनी, ये कहना मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि संभव है रामगोपाल यादव की भूमिका को लेकर के दोनों के बीच में कोई बात हुई हो। इस पर बेहतर रोशनी या तो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव डाल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अमर सिंह को यह निर्देश मुलायम सिंह यादव ने दिया है कि वो चुनाव आयोग के पास जाएं और लिखित तौर पर ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को दें। तो आशीष, ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाते हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने करीबी दोस्त अमर सिंह से ये कहा है कि वो ईसी में जाएं, चुनाव आयोग में जाएं, लिखित में ज्ञापन दें कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन रामगोपाल यादव ने बुलाया वो असंवैधानिक है, क्योंकि निष्कासित महासचिव इस तरह का अधिवेशन नहीं बुला सकता। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा, जो मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अब इस ताजा घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? क्या बाप और बेटे के बीच सुलह की कोशिशें फेल हो रही हैं, जो मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को इस तरह का लिखित में ज्ञापन देने को कह रहे हैं? फेल होने की बात तो हम नहीं कह सकते और बात बन गई ऐसा भी नहीं है, लेकिन मामला फंसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मामला दो बातों को लेकर फंसा हुआ है। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का रोल क्या होगा, इसको लेकर मामला फंस गया है। ये जानकारी अंदर से भी आ रही है, क्योंकि रामगोपाल उस गुट के वो आदमी माने जाते हैं जिनको माना जाता है कि सारी रणनीति वो तय करते हैं, और शिवपाल को लेकर भी अखिलेश के मन में अब भी वो झिझक है। तो इन दोनों का रोल क्या होगा आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर के मामला फंसा हुआ है। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बावजूद भी अभी बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं, और अंदर अभी भी शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की बैठक जरूर चल रही है। पंकज, ये भी बताइए, क्योंकि रामगोपाल शुरुआत से ही अखिलेश के बेहद करीबी रहे हैं, कट्टर समर्थक रहे हैं, और अखिलेश काफी मामलों को लेकर एक तरह से भरोसा भी कर रहे हैं रामगोपाल यादव पर। ऐसे में अमर सिंह का रामगोपाल को लेकर कोई भी लिखित ज्ञापन देना, क्या ये सुलह की कोशिशों में एक तरह से बड़ा अड़ंगा नहीं डालेगा? नहीं नहीं, देखिए, जो बात आज अमर सिंह को, जैसा मुलायम सिंह यादव ने इस बैठक के बाद फ़ोन करके कहा कि आप चुनाव आयोग जाएं, तो पहले भी चुनाव आयोग जा करके कल भी तो मुलायम सिंह, अमर सिंह और शिवपाल यादव ने यही बात कही थी कि 1 जनवरी को रामगोपाल और अखिलेश गुट ने जो बैठक बुलाई थी, विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था, वो असंवैधानिक है। और जब खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके असंवैधानिक कहने के बाद इस बैठक का कोई भी नतीजा आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं होगा। तो ये तो पहले भी, कल भी पिटीशन दिया जा चुका है। अगर आज मुलायम सिंह यही बात फ़ोन करके अमर सिंह को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग जाएं, तो दोनों स्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन हाँ, ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि अंदर जो बैठक चली और अंदर जो बैठक अभी भी जारी है, उसका कोई नतीजा फिलहाल निकलता दिख नहीं रहा है। पंकज, कुछ पता चल पा रहा है कि अंदर मुलायम सिंह यादव के घर के भीतर वो खुद मौजूद हैं, शिवपाल उनके साथ मौजूद है, क्या बातचीत चल रही है? इस तनाव को कम करने के लिए कोई रास्ता निकल पा रहा है या नहीं? बहुत कहना मुश्किल है नेहा कि अंदर क्या बैठ के चल रही। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बैठक अंदर कमरे में चल रही है, बंद कमरे में मुलायम सिंह के साथ। जब तक नेता बारी बारी से बाहर नहीं निकलते, उनसे बात नहीं हो पाती है। यकीनी तौर पर कुछ कह पाना या आपसे साझा कर पाना बेहद मुश्किल है।
लेकिन बड़ी बात जो आप पंकज ये कह रहे हैं कि पिता पुत्र के बीच सुलह हो सकती है, मामला ठीक हो सकता है, बशर्ते शिवपाल और रामगोपाल यादव यूपी की सियासत में कहां फिट होंगे, इस पर जरा धुंध के जो बादल हैं वो छट जाएं। जी हाँ, और इन दोनों को, रामगोपाल को भी अखिलेश छोड़ना नहीं चाहते हैं और मुलायम के लिए भी शिवपाल के मन में वही बात है। जब तक इन दोनों के रोल को लेकर के कोई दोनों लोग आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पर बात आकर के ठहर जाएगी। मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर पंकज आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल है आसपास? काफी बैठकों का दौर चल रहा है, जो कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, सबको इंतज़ार है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, कि क्या अंदर से कोई खुशखबरी आएगी, क्योंकि दोनों गुटों में से अधिकतर लोगों की यही राय है। अगर आप देखें कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, खासतौर से ये जो फैसला हुआ था मुलायम सिंह यादव को लेकर के कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जो हटाया गया, खुद अखिलेश यादव बने, और जिस तरीके से दोनों गुटों में आपसी तनातनी है, लोगों को इस बात की आशंका है कि 1992 से जो साइकिल चुनाव निशान था, जो घर घर पहुँच चुका था समाजवादी पार्टी का, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ नेता यहाँ ठहरे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से क्या कोई खबर आती है या नहीं। पंकज एक चीज और बताइए, मुलायम सिंह यादव का अमर सिंह को कहना कि वो रामगोपाल यादव ने जिस तरह से अधिवेशन बुलाया उसके खिलाफ लिखित में चुनाव आयोग को ज्ञापन दे, क्या इससे ये मतलब निकाला जाए कि मुलायम इस बात को 100% मानते हैं जो उन्होंने कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि रामगोपाल यादव वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के गुटबाजी कर रहे हैं और सीएम का भविष्य खत्म कर रहे हैं? देखिए, ये कह पाना मुश्किल होगा। ये मुलायम सिंह यादव ऐसा मानते हैं, उधर से अखिलेश यादव भी यही बात अमर सिंह के लिए मानते हैं कि उनके आने के बाद से ही सारा कलह शुरू हुआ है। तो दोनों की अपनी अपनी राय है। मुलायम सिंह रामगोपाल को लेकर के बहुत नाराज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर अखिलेश यादव भी अमर सिंह को बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं है। ये बात तो जग जाहिर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। तो पंकज, अगर शिवपाल मुलायम के साथ है, अमर सिंह मुलायम के साथ है, उधर रामगोपाल अखिलेश के साथ है, तो जनता के मन में तो यही सवाल होगा कि सुलह होगी कैसे? बाप बेटे की बातचीत कहीं फेल तो नहीं हो जाएगी? पर ये भी तो है ना कि बाप बेटे घर बैठ जाएं, बातचीत कर लें। जिस दिन आज़म खान आए थे और चारों लोगों की बैठक हुई थी, आज़म खान, शिवपाल और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से रामगोपाल और अखिलेश का पार्टी से निकाले जाने का फैसला रद्द हो सकता है। उस दिन भी एक चमत्कार हुआ था, यहाँ भी चमत्कार हो सकता है। पेच फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मतलब बाप बेटे के रिश्ते में क्या बात हो रही है, पिता पुत्र क्या चाहते हैं, ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं। पंकज एक चीज और बताइए, ये जो जानकारी छन छन करके मिल रही है, हालांकि सूत्रों के ही हवाले से खबर है, इसमें कितना दम है कि मुलायम सिंह यादव जिस तरह से उन्हें उनके पद से बेदखल कर दिया गया, फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं समाजवादी पार्टी के, और यूपी एसपी का जो अध्यक्ष पद है वो अखिलेश की झोली में जा सकता है? कितना दम है ये जो दो खबरें आ रही हैं इनमें? देखिए, अखिलेश यादव के मन में अब भी इस बात का दुख है और मलाल है कि ये जो फैसला हुआ था उस दिन 1 जनवरी को जनेश्वर मिस पार्क में, जो अधिवेशन हुआ था, विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन, कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव को जीते जी हटा करके इस फैसले को वो दिल से पचा नहीं पाए हैं। और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो मुलायम सिंह यादव को फिर से ये ऑफर कर दें और मार्गदर्शक से हट करके वो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोल में आ जाएं। अखिलेश यादव की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर के है कि टिकट उनकी पसंद के लोगों को दिए जाएं, उनके कहने पर दिए जाएं और टिकट बंटवारे में उनका अहम रोल हो। अगर इसके लिए कोई फार्मूला निकल जाता है, मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाता है, लेकिन अब ये शिवपाल क्या करेंगे? पेंच आकर यहाँ फंस जाता है। जैसे ही कोई पहल शुरू होती है उससे पहले उसके पेंच निकलने लगते हैं। तो इसीलिए 3 घंटे की बैठक के बाद भी अगर मुलायम सिंह ने अमर सिंह को फ़ोन करके ये बात कही तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन अमर सिंह को जिस पिटीशन के लिए उन्होंने कहा, वो पिटीशन तो कल भी वो दे करके आए थे, तो कोई नई बात नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मुझे एक झरोका खुला रखना चाहिए संवाद का कि कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। हम लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो पंकज झा मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर मौजूद, ताज़ा जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते हुए, और नया जो दिलचस्प मोड़ आया है वो ये कि मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को कहा है कि वो रामगोपाल यादव के खिलाफ लिखित में ज्ञापन चुनाव आयोग में दे कि एक निष्कासित महासचिव किस तरह से पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुला सकता है। क्या सुलह हो पाएगी, इस पर सबकी नजर।